ये देखो भाई, यही गलत बात है। भाई इस टॉपिक पे देखो मैं बात करूंगा क्योंकि ये इस टॉपिक से बड़ा इस देश का कोई और टॉपिक हो ही नहीं सकता जिस पे मैं बोलूंगा इस वीडियो पे। तो भाई आज है ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट। सो हेलो भाई, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज की ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा शाम से हो रही है। शाम को क्योंकि दोपहर में सारा अपना सुबह से लेकर शाम तक काम वाम करके खा पी के मैं सो गया था। अभी उठा हूँ, अब मस्त पीऊँगा कॉफ़ी, फिर चलेंगे जिम। चलो भाई, देसी कैपुचिनो टाइम। चलो भाई, जिम बैग सेट। तो इनको ही ब्लॉग में ले ही लेता हूँ। कल भी तो ब्लॉग बना रहे थे भाई। अब वो वीक में 3 दिन का चैलेंज नहीं सुना तुमने? हेलो, और कुछ बहुत दिनों बाद आए, वैसे बोल दो। बाद आ रहे हैं। अपग्रेड कर दिया भाई। नहीं, नहीं, बढ़िया लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो, हीरो लग रहे हो। थोड़ा दुबले उबला लग रहा हूँ कि नहीं पहले से? हल्का 19-20 का फर्क है। बस 19-20 का साला यार, 5 किलो वजन कम कर लिया आपने। तो भाई अब 200 में 5 कम हो जाता है, 195 में तो बचेगा ही। तो भाई 19-20 का फर्क। जिम में बहुत भीड़ है यार, जूता चप्पल तो उसी हिसाब के उतरे। भाई आज हम मारेंगे चेस्ट और ट्राइसेप मारेंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे एक्सरसाइज आज मारेंगे। वही अपना चेस्ट और ट्राइसेप। चेस्ट का पहला सेट लगाने जा रहे हैं बेंच प्रेस से, ठीक है। वेट है वही अप्रॉक्स 80-85 किलो के आसपास, यही होगा पहला सेट। डंबल प्रेस मारेंगे 30-30 के डंबल, ठीक है। कैमरा बढ़िया है, फोटो खींच दो बात। मेरा नहीं है ना। अरे तो क्या हो गया भाई, मैं मना कर दूंगा। मना कर तो शायद गुस्से में ले आए। वो हम क्यों काम नहीं। ये तो गुस्सा नहीं आती इस मामलों में, जहाँ खर्चा होना तो खास नहीं आती। भाई 2 एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हुई, चेस्ट की, एक इंक्लाइन और एक फ्लैट बेंच प्रेस। अभी मारेंगे सॉरी अपराइट रो, जो भी कहते हैं उसको, मुझे इतना नाम याद नहीं है। भाई ऑलमोस्ट चेस्ट जो है वो खत्म होने वाली है। एक सेट और बचा ये इसका। भाई चेस्ट खत्म हो गई है, ठीक है। अब मारेंगे ट्राइसेप। इसको क्या कहते हैं? सेकंड एक्सरसाइज गो पुल डाउन। भाई चेस्ट ट्राइसेप सब खत्म, ठीक है। बढ़िया मस्त हो गए, सब हो गया बढ़िया। अब चलते हैं बाहर। बहुत गर्मी है, कंटेंट के लिए भी हो गया कुछ। हाँ यार भाई, हमारे यहाँ होता है मैच बढ़िया, जिसमें 50-50 हज़ार का इनाम होता है, ठीक है। वो भी नाइट है भाई, वो भी नाइट में, वो भी नाइट मैच, डे में नाइट में। तो वही देख के आ रहे हैं, अभी दिखाएंगे। ये देखो भाई, प्रोफेशनल मैच होता है, ऐसा वैसा थोड़ी। ये देखो भाई, ऑडियंस एक नंबर। टी-शर्ट में हो तो वो पहले पूरी। ये देखो भाई, यही गलत बात है। भाई मैच स्टार्ट होने जा रहा है, अभी 1 ओवर देखेंगे फिर चलेंगे। वाइट तो भाई अभी एकदम आके फ्रेश होके एकदम बैठा हूँ। लेकिन वीडियो में भी आपने देखा होगा भाई, इस टॉपिक पे देखो मैं बात करूँगा क्योंकि ये इस टॉपिक से बड़ा इस देश का कोई और टॉपिक हो ही नहीं सकता जिस पे मैं बोलूँगा इस वीडियो पे। क्योंकि मैं इन चीज़ों को लेके भाई बहुत सख्त हूँ, बिल्कुल इन चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता मैं। इस चीज़ के ऊपर
पूरी बात करूंगा इस वीडियो में, बने रहना खाली बस। हाँ, तो मैंने बोला था फुर्सत में बात करेंगे। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, सारी चीज़ें मेरे सामने है, सब कुछ है। अब बात करते हैं उस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसमें मैं किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। टॉपिक के ऊपर नहीं, उन चीज़ों के ऊपर। बात क्या है, आपको वीडियो क्लिप भी देखने को मिल रही होगी, मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ, शॉर्ट में समझा दूँगा, ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं उस चीज़ को, जो है बिल्कुल जेन्युइन रखूँगा। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने होंगी एज अ प्रूफ। जैसा कि आपने व्लॉग में देखा कि मैं जिम करके बाहर निकला था, हम लोग वर्कआउट करके बाहर निकले, और फिर मतलब मुझे पता था, हम लोगों को पहले से पता था कि मैच होता है। लोग भी ऐसे ही सत्य में उसने बोला कि चलो देख के आते हैं, थोड़ा तो देख के फिर चलेंगे घर। ठीक है, हम लोग मैच देखने पहुंचे। भाई भीड़ बहुत अच्छी है, आप लोगों ने सबने देखा, वीडियो में देख लेना, अगर कोई किसी ने नहीं देखा सारी चीज़ देख लेना। तो मैच को स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे नेशनल एंथम होता है। हर बार होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था, लेकिन उस टाइम जब मैं गया तो वहाँ पे वो चीज़ें हो रही थी। तो नेशनल एंथम वहाँ पे स्टार्ट होने की घोषणा करी गई कि भाई नेशनल एंथम स्टार्ट होने वाला है, आप लोग सब खड़े हो जाओ। नेशनल एंथम का मतलब राष्ट्र गान होता है, जो कि जन गण मन अधिनायक है, जो गाना हमारे स्कूलों में गाया जाता है। ये बात है भाई देखो नेशन की, यानी भारत देश के, अपने देश की। इसमें किसी जाति का कोई लेना देना नहीं है, किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ना ही किसी समुदाय का लेना देना है, किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। मैं पर्सनली अपनी बात आपको बता रहा हूँ, मैं ना ही कोई जाति मानता हूँ, ना ही कोई धर्म मानता हूँ। मतलब ऐसा नहीं, मैं डिस्क्रिमिनेशन वाली बात बता रहा हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस जाति से आते हो, किस धर्म से आते हो, किस समुदाय से आते हो, किसको मानते हो, किसको नहीं मानते हो, आप किसको मानो चाहे ना मानो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा भाई एकदम स्ट्रेट हूँ बिल्कुल, कि इन चीज़ों में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। वहाँ पे भाई अनाउंस किया गया कि राष्ट्रगान के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती, राष्ट्रगान का जब अनाउंसमेंट हो जाती है ना, तो सब अपने आप खड़े हो जाते हैं। क्योंकि भाई देखो, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। उसके सम्मान में अगर कहीं पे भी कमी आएगी और वो चीज़ अगर मेरे सामने आएगी, तो मैं बेझिझक बोलूँगा। मेरे सामने भाई बड़े से बड़ा आदमी भी होगा ना, किसी भी लेवल पे जाके, अगर वो ऐसी चीज़ें करता हुआ पाएगा ना, तो मैं उसके मुंह पे ही बोल दूंगा ये बात। इतनी हिम्मत मैं रखता हूँ। मैं पहले बोल चुका हूँ, मुझे किसी भी जाति धर्म से कोई भेदभाव वाला कोई रूप नहीं है, ठीक है। तो इसे उस चीज़ से कनेक्ट मत करना, साफ सीधी बात बता रहा हूँ। अब बात क्या है, बात ये है कि भाई राष्ट्रगान में सब अनाउंस हुआ कि राष्ट्रगान होने वाला है, सब लोग खड़े हो जाइए। हम लोग तो ऑलरेडी खड़े थे, जो लोग बैठे थे 90% लोग उसमें से भी खड़े हो गए, 95% लोग उसमें से खड़े हो गए। लेकिन वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ पे दो लोग बैठे हुए थे। हमने पहले भी कहा, जब अनाउंसमेंट हुई ना कि सब लोग खड़े हो जाए राष्ट्रगान, तो सब लोग खड़े हो गए, वो खड़े ना, हमने कहा कि भैया खड़े हो जाओ, राष्ट्रगान होने वाला है। उन्होंने इग्नोर कर दिया। मैंने भी कहा, हमारे साथ के जो दोस्त उस खड़े थे, वो जो हमसे बड़े भी थे, उन्होंने भी कहा कि खड़े हो जाओ सब लोग, ऐसे बैठा नहीं जाता, सब लोग खड़े हो जाओ, ऐसे बैठा नहीं जाता इन चीज़ों में। बट पूरा इग्नोर किया, उस चीज़ में बैठे रहे। तो भाई इसमें देखो, कुछ लोग आके कमेंट में हो सकता है ये बोलते हैं कि भाई आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो। भाई जिस कम्युनिटी की अगर आप बात करोगे ना, उस कम्युनिटी के मेरे 15-15 साल पुराने दोस्त हैं, जो आज भी हैं, यूपी में भी हैं, अदर स्टेट में, दिल्ली में भी हैं, ठीक है, उड़ीसा वगैरह में भी है, जिनकी दोस्ती मेरी 10-15 साल पुरानी है। तो किसी भी जाति या धर्म से इस चीज़ को मत जोड़ देना, जो गलत होगा वो गलत होगा। तो आपको वीडियो क्लिप में देखने को मिल रहा होगा कि भाई वो दो लोग और भी एक सामने जहाँ पे और लोग बैठे हुए थे। मैं अब राष्ट्रगान चल रहा था, तो उसमें मैं ज़्यादा तो इधर उधर कर नहीं सकता, मेरी भी गलती है कि मैंने उसको शूट किया राष्ट्रगान के बीच में, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर मैं विदाउट किसी एविडेंस बात करता, तो आप लोग भी कहते कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसी भी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे भी है जो कि अपने देश के भी नहीं है, मैं साफ कह रहा हूँ। लेकिन भाई जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति अगर अपने देश का नहीं हो सकता ना, तो उसे इस देश में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। साफ शब्दों में कह रहा हूँ, अगर आपको इस देश की नीतियाँ नहीं पसंद है, इस देश का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सब का सम्मान करना अगर आपको नहीं आता, तो आप इस देश में रहने के काबिल नहीं हो। साफ सीधी बात। क्योंकि आपने मेरी वीडियोस वगैरह, अगर किसी ने भी एक दुक्का भी देखी, 1-2 लोगों ने देखी है, 10-20 लोगों ने देखी, पिछली वीडियोस मेरी कोई भी उठा के देख लेना, मैंने आज तक कभी भी किसी भी जाति धर्म को कभी टारगेट किया नहीं। क्योंकि हर जाति धर्म में मेरे साथ जानने वाले मेरे बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मैं इन चीज़ों में मानता नहीं हूँ। लेकिन अगर किसी भी धर्म से कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी होगी, तो भाई मेरे से जो बन पड़ेगा देखो मैं करूँगा, साफ सीधी बात। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये मुझे आप बताओ। आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और जिन्होंने ऐसा किया है उनके साथ क्या होना चाहिए। बिकॉज ये कोई भी छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप अपने देश का सम्मान, देश के राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्र चिन्ह, इन सब का सम्मान अगर नहीं कर सकते हो, तो फिर कुछ बचा ही नहीं फिर उसके आगे जिस देश में हुआ। एक बात और आपको बता देता हूँ कि
देश से बड़ा ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई जाति है। आप चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे ईसाई धर्म में हो, चाहे सिख धर्म में हो, चाहे बुद्धिज़्म में हो, चाहे जैनिज़्म में हो, कोई भी बड़ा नहीं है। कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, साफ शब्दों में कह रहा हूँ, कोई भी धर्म देश से बड़ा नहीं है। और अगर आप ऐसा मानते हो कि आपका धर्म, आपकी जाति देश से बड़ी है, तो सबसे विशुद्ध चूतिया आदमी हो आप। तो बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये सब आपके ऊपर है। इस पॉइंट के ऊपर आपकी क्या राय है वो ज़रूर देना। मैं बस इतना बोलूँगा कि इस वीडियो को इतना एटलीस्ट शेयर करो, ताकि हो सके तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। और अगर पहुँच जाए तो वो अपनी गलती माने और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने गलती करी तो उनका मानना ज़रूरी है। जो बात, मेरा किसी से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है, ठीक है, लेकिन जो गलत है वो गलत। ये थी पूरी बात। अब सब कुछ आपके ऊपर है। देखिए कमेंट में जो भी आपको सही लगता है वो करिए। बाकी मिलेंगे हम आपसे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। अभी करते हैं व्लॉग को एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही आपको व्लॉग्स देखने के लिए मिलते रहेंगे, एंटरटेनमेंट के रिलेटेड, लाइफस्टाइल के रिलेटेड, जो भी मैं करता हूँ और जो दिखाने लायक होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।